हेलो एवरीवन। आज द हिंदू के जो एडिटोरियल में आया है वो है रिसर्च सिक्योरिटी शुड बी नेशनल प्रायोरिटी। ठीक है। बेसिकली ये एडिटोरियल क्या डिस्कस कर रहा है, तो ये इंडिया प्लस ग्लोबल आर एन डी में क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है इंटरनली भी प्लस एक्सटर्नली भी, उस सब के ऊपर डिस्कशन करता है। प्लस ये चैलेंजेस ह्यूमन लेवल पे प्लस टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या है वो भी बताता है ये एडिटोरियल जो है। प्लस इसमें फिर क्या सोल्यूशन अडॉप्ट कर सकता है इंडिया सिक्योरिटी के लिए, ये भी डिस्कस किया गया है। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम भी। ठीक। सबसे पहले राइटर जो है ऑथर इसमें बात करते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, वो कहते रहते हैं विकसित भारत बाय 2047, बाय 2047 का नारा उनका है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर इंडिया को विकसित भारत होना है एंड उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो आर एन डी पे अभी इंडिया का जो फोकस है, आर एन डी पे इंडिया का फोकस अभी बढ़ गया है समय के साथ। और उसी आर एन डी में फोकस की वजह से कुछ चैलेंजेस भी उभर के आए हैं, जैसे कि साइबर अटैक हो गया, फॉरेन इंटरफेरेंस हो गया, अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गया। जैसे पेगासस हमने एक सुना ही है कि वो एक सॉफ्टवेयर थ्रेट था जो फ़ोन पे अटैक करता है डेटा को चुराने के लिए। तो एक तरह से ये सब सिक्योरिटी इश्यूज ही, अगर पेगासस फ़ोन को अटैक कर सकता है देन ऑब्वियसली आर एन डी पे भी वो अटैक किया जा सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे ऑथर यही कहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को ये इंश्योर करना चाहिए पॉलिसी बनाते वक्त कि वो रिसर्च सिक्योरिटी पे ध्यान दे, एक ब्रॉड गाइडलाइंस लेके आए रिसर्च सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज को बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑथर डिस्कस करते हैं ग्लोबल लैंडस्केप एंड चाइना फैक्टर। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स शेयर किए हैं, ये बोलते हुए कि कैसे सिक्योरिटी ब्रीच होता है। ठीक है। फर्स्टली उन्होंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देते हुए बोला है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर थे, उनके जो दो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे उन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था चाइनीज़ फंडिंग के बारे में। मतलब उनको यूएस डिफेंस सिक्योरिटी जो है वो फंड कर रही थी, बट वो लोग चाइना से भी फंडिंग ले रहे थे और ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो उनको पकड़ लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑथर देते हैं कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर। जैसे हमने देखा ही था कि कोविड-19 में हर कंट्री सबसे पहले वैक्सीन बनाने चाहती थी। इसमें भी एक कंट्री के ऊपर दूसरा कंट्री स्पाई कर रहा था, या फिर यूँ कहे कि सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अगर किसी का डेवलप हुआ है वहीं से डायरेक्टली वो फॉर्मूला ले ले और वो अपना वैक्सीन तैयार कर ले, है ना। इस सब के लिए राइटर फिर यूएस के एक एक्ट के बारे में बताते हैं कि यूएस चिप एंड साइंस एक्ट जो है, यूएसए का एक एक्ट है जो सिक्योरिटी के लिए ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, प्लस एक फ्रेमवर्क भी देता है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यूएस का जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर ही काम करता है। ठीक है। यूएस ने इस सिक्योरिटी ब्रीच के लिए ये अपनाया है। प्लस कनाडा के बारे में भी राइटर बताते हैं और कहते हैं कि कनाडा ने भी नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइन फॉर रिसर्च पार्टनरशिप एंड अ पॉलिसी ऑन सेंसिटिव टेक्नोलॉजी रिसर्च ये अपनाया है अपने सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ठीक है। ताकि अगर ब्रीच होता है तो उनके लिए पहले से गाइडलाइंस मौजूद है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब के बारे में। ठीक। देन नेक्स्ट अब इंडिया के ऊपर ऑथर बात करते हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया को अपना सिक्योरिटी रखना है आर एन डी के ऊपर, कुछ चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया है कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या है, आर एन डी में क्या क्या कमियां हैं, वो आइडेंटिफाई करना होगा इंडिया को। ठीक है। सेकेंडली फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है, जैसे फॉरेन फंडिंग किसी अगर यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च स्कॉलर्स को मिल रहा है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि कौन दे रहा है फंडिंग, नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह करके। ठीक है। नेक्स्ट फॉर एनालाइजिंग फॉरेन कोलाबोरेशन जो है, प्लस कोलाबोरेट किसके साथ कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक फुल डॉक्यूमेंटेड उनके पास एक यूँ कहें कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए कि किसके साथ कोलाबोरेट कर रहे हैं, क्या किस चीज़ पे आर एन डी कर रहे हैं, है ना, ताकि इंडिया के खिलाफ ही कल को वो सब यूज़ ना किया जा सके।
ठीक है, या फिर इंडिया में डेवलप करके किसी और को टेक्नोलॉजी ना दिया जा सके, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार टाइम हुआ है वर्ल्ड में। सो ये सब बोला गया ऑथर के द्वारा कि पहले इंडिया को ये सब करना होगा, जैसे रिव्यूइंग द पर्सनल हायरिंग, जो हायर किया जाएगा, एक्सेस कंट्रोल प्रैक्टिस, ये सब पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट ऑथर बोलते हैं कि एंगेजमेंट विद द ट्रस्टेड इंटरनेशनल पार्टनर, मतलब अगर इंटरनेशनल पार्टनर किसी के साथ अगर पार्टनरशिप किया जा रहा है तो वो ट्रस्टेड होना चाहिए, ताकि वो कैपेसिटी बिल्ड कर सके, अवेयर कर सके कि कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार होता यह है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा होता है बट पता भी नहीं चलता कि वो सिक्योरिटी R&D का चोरी हो गया है। ठीक है, सो एक इंटरनेशनल पार्टनर होना चाहिए ट्रस्टेड, जो हेल्प कर सके, ना कि वो खुद ही ब्रीच करे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे हमने भी डिस्कस किया कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जैसे एनालाइजिंग फॉरेन कोलैबोरेशन जो है, असेसिंग द वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे ही ऑथर यहाँ पे कुछ ह्यूमन वाले चैलेंजेस डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि साइंस इज इनहेरेंटली इंटरनेशनल एंड कोलैबोरेटिव इन नेचर। जैसे ठीक है, साइंस जो है वो एक कंट्री तक सीमित तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोशल साइंस में अगर कोई रिसर्च करना हो तो कोई कह सकता है कि अगर वो कंपैरेटिव स्टडीज नहीं कर रहा है देन ही कैन डू और शी कैन डू इंट्रा कंट्री रिसर्च ऑल्सो, मतलब उतना वो नहीं है कि खुद के कंट्री में भी किया जाता है। बट साइंस जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल है, या कि युग है कि यूनिवर्सल है, सभी को पता रहता है, सभी रिसर्च कर रहे होते हैं उस पर। ठीक है, सो science is inherently international and collaborative in nature, and international collaboration are crucial drivers of scientific progress. ठीक है, then next, research security seeks to restrict certain funding and collaboration which would be opposed by research for infringing on academic freedom. ठीक है, so अगर किसी के रिसर्च फंडिंग पे अगर गवर्नमेंट रोक लगाती है देन उस पर रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक अपना आवाज़ भी उठा सकते हैं, अपोज कर सकते हैं कि हमारा रिसर्च क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि ऐसे कर। ठीक है, सो अपोजिशन वहाँ से मिल सकता है, ह्यूमन से, रिसर्च जो होते हैं उनसे। नेक्स्ट एक मेजर चैलेंज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी बर्डन। ठीक है, कि अगर सिक्योरिटी में अगर ब्रीच नहीं होना है, सो एक तो है कि कुछ उस पर ध्यान दिया जाए अच्छे से, मतलब कुछ और लोग बैठाया जाए कि आप लोगों का काम है कि सिक्योरिटी को ही ब्रीच होने से रोके। ठीक है, सो इससे होगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी बर्डन बढ़ जाएगा, और इससे एक और चीज़ बढ़ सकता है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट टू मेंटेन विल ऑल्सो इंक्रीज। सो एक और ये भी चैलेंज है। देन ऑथर अब लास्ट में डिस्कस करते हैं सोल्यूशन कि क्या किया जा सकता है। सो ऑथर यूएस का एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि इंडिया को भी ये करना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, डेडिकेटेड टू सिमिलर यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह, यूएस का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसके जो गाइडलाइंस है रिसर्च सिक्योरिटी को लेके, इंडिया को भी अपने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में लेके आना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन जो है, एक रिसर्चर दूसरा रिसर्चर से, या फिर एक रिसर्चर गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकेगा अपने सिक्योरिटी ब्रीचेस या सिक्योरिटी या फिर अपने R&D के ऊपर कि क्या प्रोग्रेस है नहीं है। ठीक, सो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया का है। नेक्स्ट फाइनली ऑथर कहते हैं कि रिसर्च शुड बी एंगेज्ड एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, मतलब अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है अगर रिसर्च R&D की सिक्योरिटी के ऊपर, देन रिसर्चर्स जो है उनको एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है, मतलब उनको पार्टिसिपेट करवाओ कि वो लोग क्या आइडिया दे सकते हैं, आगे प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए। ठीक, सो इस एडिटोरियल में इतना ही था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एंड इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज़ comment it on the comment section, or you can just like the video. Thank you.